तो कैसे हो आप लोग। मैं वापस आ गया एक और वीडियो लेकर। तो आज का सेटिंग थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मैं हर टाइम सुबह कोई वीडियो शूट करता था तो नेचुरल लाइट में करता था, लेकिन अभी जो हालत चल रहा है वो है हर रोज़ ऑफिस में जाना पड़ रहा है वेयरिंग डबल मास्क्स। क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था तो कुछ लोग हैं जो अच्छे पोस्टिंग मिलता है, किसी लोग को अभी भी हफ्ते में एक दिन जाना पड़ता है, मैक्सिमम 2 दिन। और किसी लोग ऐसे सेक्शंस में हैं जिसको हफ्ते में 3 क्यों 5 दिन ही जाना पड़ता है क्योंकि उसका टारगेटेड बेसिस वर्क है। दिन में 12-14 करके फाइल करना पड़ रहा है। तो अभी मुझे वैसा टाइप का शेड्यूल चल रहा है तो मैं दिन में वीडियो कर नहीं पा रहा हूँ, तो रात में ही वीडियो कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा लाइटिंग वाइटिंग का सुविधा करके मैं कर रहा हूँ। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो पे। जो लोग लास्ट वीडियो नहीं देखे हो मैं आई बटन में शेयर कर दूंगा, वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग जिस भी पोस्ट में जाने वाले हो, लेकिन जो लोग CGL CHSL MTS से क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब्स में जाने वाले हो, वो वीडियो जरूर देखना, आई बटन में है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो मेरा जो लास्ट वीडियो में कमेंट आया था, सिड का कमेंट था कि मैंने भी सोचा कि ऐसा वीडियो करने से अच्छा होता है कि पोस्ट वाइज पोस्टिंग। मतलब क्या बता रहा हूं, कौन सी पोस्ट कौन सी शहर में या कौन सी जगह में अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक पोस्ट हर एक जगह में अच्छा है, इंक्लूडिंग बहुत सारे फैक्टर्स होता है। जो प्राइमरी फैक्टर्स है वो है होम पोस्टिंग, किसका होम में मिल रहा है। सेकंड पॉइंट है जिसका प्रमोशंस, लेकिन क्योंकि हर एक पोस्टिंग में हर एक पोस्ट में एग्जाम्स का फायदा भी नहीं है और बहुत लोग हैं जो एग्जाम्स देना भी नहीं चाहते, बिकॉज बहुत लोग मेरे जैसे जो बीटेक बैकग्राउंड से आते हैं उसको अकाउंटिंग थोड़ा सा रिपल्शन होता है, तो वो लोग एग्जाम देता भी नहीं है। तो बहुत पोस्ट ऐसे है CGL में CHSL में जो एग्जाम से नहीं ले पाओगे आप, तो उसके बारे में आज बात करते हैं। मैंने सोचा है कि अगर इस वीडियो में हो जाए पूरा तो इस वीडियो में करूंगा, वरना डिवाइड करके भी कर सकता हूं। तो देखते हैं क्या होता है। मैं 4800, 4600, 2800 और 2400 हर एक पोस्ट के बारे में बताऊंगा। और इसका बोनस टिप तो देखना ही, क्योंकि बोनस टिप में 2-4 मैं ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं जैसे मैं वीडियोस में करता ही हूं, जो तुम लोगों के लिए बहुत हेल्प होगा। तो बढ़ते हैं वीडियो पे। हाय, जो लोग मुझे पहचानते नहीं हो उसके लिए मैं बता देता हूं, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। मैं CAG में एज एन अकाउंटेंट काम कर रहा हूं फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स। मेरा 3 साल हो गया है, लेकिन रिक्रूटमेंट रूल्स का कुछ इधर उधर हो रहा है जिसके वजह से अभी भी आई एम नॉट बीइंग प्रमोटेड टू 200 ग्रेड पे। अब हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकता है, धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे रूल्स आने वाला है, आ भी रहा है। इनकम टैक्स में आ गया, कस्टम्स में तो है ही, तो शायद हमारे डिपार्टमेंट में भी आ जाएगा, तो 3 साल को 5 साल 6 साल कर देगा, पता नहीं, दैट्स नॉट श्योर, बट हाँ वैसा है। और मैंने कितने बार CGL दिया था, मैंने 2 बार दिया था। 14 और 16 में मुझे कितना मार्क्स मिला, मुझे TA में कितना साल में काम किया हो, मेरा TA का 2 वीडियो आई बटन में है, मैं दे देता हूँ। मुंबई कस्टम्स में एज अ TA में काम किया था 1.5 साल, फिर मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मुझे कितना मार्क्स मिला था, कितना था, कौन सी पोस्ट मुझे मिल रहा था, लेकिन कौन सी मैंने चूज किया, मैं आई बटन में दे देता हूँ। वो प्लेलिस्ट है माई इंट्रोडक्शन एंड मार्क्स, वो आप लोग जरूर देखना जो लोग मुझे पहचानते नहीं हो अभी तक। और वीडियो तो मैं बहुत ही अच्छा बना रहा हूँ, तो जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, नीचे में तो पॉपअप तो आया है, तो उसमें जाके सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब करना कैसे है तुम लोगों को पता है। और ये जो लिंक्स जाएगा वीडियो में, मेड फॉर SSC का इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम लिंक, उसमें ज़रूर मुझे फॉलो करना और मुझे DM करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। बहुत लोग मुझे DMs कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ DMs कर रहे हैं जो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं पहली पॉइंट में मैं 4800 और 4600 ग्रेड पे का पोस्ट जितना है, ये तो मैं 6 CPC के बारे में बात कर रहा हूँ, जो 4600 4800। अभी तो 7 CPC में लेवल आ गया, लेकिन लेवल में उतना ज़्यादा हम लोग कंफर्टेबल नहीं हुए, तो मैं ऐसे करके बात करूँगा। पहले 4800 और 4600 के बारे में बात करता हूँ, फिर 2800 और फिर 2400। तो बढ़ते हैं वीडियो पे। पहली पॉइंट है जो 4800 ग्रेड पे है। तो देखो, पहली पोस्ट है जो मोस्ट वैल्यूएबल पोस्ट है CGL का, वो है 4800 ग्रेड पे AA, असिस्टेंट अकाउंट्स और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ये पोस्टिंग कहाँ पे अच्छा होगा? इफ़ यू आर गोइंग फॉर अकाउंट्स देन हर एक मेट्रोपॉलिटन में अच्छा होता है। और अगर आपका मार्क्स अच्छा है एंड इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम कोलकाता, मेरा जो सब्सक्राइबर बेस है बहुत ज़्यादा वेस्ट बंगाल से है, तो मैं वेस्ट बंगाल के बारे में थोड़ा सा स्पेशल प्रेफरेंस भी दूंगा। तो अगर आप लोग और भी जगह से हो, मुझे नीचे में जाके कमेंट करो कौन सी जगह से हो, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा भी डिटेल शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में।
तो वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा पोस्ट है डबल ओ अकाउंट्स, और अगर वेस्ट बंगाल में सीट नहीं है, ऑडिट का सीट है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। हाँ, ऑडिट में जाने के वजह से आपको टूरिंग करना पड़ेगा, टूर्स है, अभी तो कोविड के वजह से टूर्स वूर सब बंद है, इंस्पेक्शन सब कुछ बंद है, लेकिन फिर से अब अगर 1-2 साल में फिर से स्टार्ट हो जाएगा तो बाय द टाइम यू विल गेट ज्वाइनिंग, जो CGL 19 देके मिला है, जिसको CGL 18 देके मिला है, बाय द टाइम यू गेट ज्वाइनिंग एंड यू गेट अ फ्लो इनटू द वर्क, तुमको टूर्स वूर्स में जाना पड़ेगा। टूर्स उतना खराब भी नहीं होता है, जहाँ पे जाते हो वहाँ पे आप लोगों को राजा के हालत में मतलब रखा जा होता है, आपका देखभाल किया जा होता है, लेकिन वही है, हर एक महीने में आपको टूर्स मिलेगा। तो WO इज अ वेरी गुड पोस्ट फॉर एवरी मेट्रोपॉलिटन सिटी, और मेट्रोपॉलिटन में ही रहता है क्योंकि CAG का हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग मिलता है, और हेडक्वार्टर्स हर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है। नंबर 1। नंबर 2 है 4600 ग्रेड पे, पहली पॉइंट है CSS, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSS। ये पोस्ट तो दिल्ली का ही है, तो इसके बारे में ज़्यादा बताने से कुछ है नहीं, क्योंकि ये पोस्ट बहुत ही अच्छा पोस्ट है। जो लोग CPT, CGL Tier 2, Tier 1 सब में अच्छा मार्क्स जिसका है, जो लोग में बिलोंग करते हो इन द टॉप टायर कैटेगरी, वो लोग CSS में जाओ, बहुत ही अच्छा पोस्टिंग है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। नंबर 3 है IB। देखो IB का रिक्रूटमेंट कैसे होता है, क्योंकि IB में वैकेंसीज बहुत ही कम रहता है, तो ओनली द बेस्ट गेट इनटू द IB एंड ओनली द मोस्ट एडवेंचरस ऑल्सो शुड ऑप्ट फॉर IB, क्योंकि IB में ऑफिस पोस्टिंग भी होता है, आपका सर्वे पोस्टिंग भी होता है, और आपका फील्ड पोस्टिंग भी होता है। फील्ड पोस्टिंग इज अ रिस्की पोस्टिंग, जो लोग हम लोग सिनेमा में, फिल्म्स में देखे हैं, बहुत सारे वेब सीरीज में देखे हैं, इफ नॉट 100% लाइक दैट, देन 80 to 85% लाइक दैट काम वही होता है। तो एक बार सोच के जाना, वरना इसका तो पोस्टिंग का कुछ है नहीं, देश में कहीं पे भी आपको पोस्ट कर सकता है, तो ये बात भी है। फोर्थ पॉइंट आता है जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हर एक बहुत ही कम वैकेंसी है, लेकिन बहुत ही अच्छा पोस्ट है, रेलवे मिनिस्ट्री का अंडर है, तो रेलवे में डिफरेंट सैलरी और डिफरेंट बोनसेस का भी स्ट्रक्चर है। अभी 2-3 साल में थोड़ा सा रिविजन्स हो रहा है रेलवे का स्ट्रक्चर में, क्योंकि थोड़ा पार्ट आउटसोर्स कर दे रहा है, टिकटिंग विकेटिंग ये सब पार्ट, लेकिन ये फिर भी बहुत ही अच्छा पोस्ट है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में ASO का मैक्सिमम पोस्टिंग मेट्रोपॉलिटन में ही होता है, और हर एक स्टेट का हेडक्वार्टर्स में होता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको आपका करियर में कुछ दिन आपको सब डिवीजन, रूरल डिवीजन, इसमें भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे है तो हर एक जगह में है रेलवे, तो ये पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है रेलवे का। लेकिन ASO को हर एक जगह जाना नहीं पड़ता है, वो हेडक्वार्टर्स में ज़्यादातर पोस्टिंग मिलता है। दिस इज ASO नॉट ASM। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर अगर मिले तो आपको तो बहुत ही मुश्किल है पोस्ट। अब आता है जो 5th पॉइंट है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये तो हर एक लोगों को बात मतलब पता ही है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, व्हाई दिस इज द बेस्ट पोस्ट एंड व्हाई ओनली द बेस्ट चूज दिस पोस्ट, क्योंकि लाइफस्टाइल भी बहुत है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है आपको, डिफरेंट एम्बासीज में पोस्टिंग मिलता है, देखभाल करना होता है, तो बहुत ही अच्छा पोस्टिंग है ये शहर में। मतलब यहाँ पे इंडिया पोस्टिंग, फॉरेन पोस्टिंग होता है, मुझे जितना पता है इंडिया पोस्टिंग 3 साल के करीब होता है, और हार्ड पोस्टिंग भी होता है, जैसे पकड़ लीजिए सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे 2 साल इज काउंटेबल एज 3 years, और इसका बहुत ही ट्रांसफरेबल पोस्टिंग है, बहुत मतलब आपका पूरा करियर में आप हो सकता है पूरा देश ही, पूरा वर्ल्ड ही घूम लो, दिस इज वेरी पॉसिबल। नंबर 7 है AFHQ, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर्स, मेनली दिल्ली 90% दिल्ली, और अगर 10% किसी का भी मिलेगा भी तो ईस्टर्न रीजन में मुझे नहीं लगता है कलकत्ता में मिलता है, असम वसान में जहाँ पे आर्मी का बेस कैंप है, मोस्ट प्रोबेबली वहीं पे देता है, लेकिन यू कैन ऑप्ट फॉर इट। अगर दिल्ली से हो तो ऑलवेज गो फॉर इट इफ यू आर कंफर्टेबल इन गोइंग फॉर आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स, क्योंकि बहुत सारा ट्रेनिंग भी मिलता है यहाँ पे, जो आपके काम से नॉट भी रिलेटेड हो भी सकता है, ये पॉइंट है। 8 पोस्ट इज असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज। ये पोस्ट मेनली दिल्ली में ही रहता है, और अगर होता भी है तो बहुत कम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होता है। तो जो लोग चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद नहीं, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये चारों शहर से बिलोंग करते हो, यहाँ पे भी ज्यादातर आपको मिलेगा। हो सकता है 1-2 को सब डिवीजन पोस्टिंग भी मिल सकता है YZ सिटी में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस उसको मेट्रोपॉलिटन में ही मिलता है। तो अगर आपका मार्क्स अच्छा आ रहा है, आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो, देख लो अगर इस पोस्ट के लिए आप जाने वालों के लिए।
अब बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कुछ पोस्ट के बारे में। भी आते हैं जो एमईए के बाद सबसे प्राइसी पोस्टिंग है, वो है आईटीआई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और इसका सबसे ज्यादा वैल्यू क्यों है? इसका सबसे ज्यादा वैल्यू है जो लोग दिल्ली में पोस्टिंग लेना चाहते हैं आईटीआई के, दे बिलोंग टू द टॉप टायर्स, जो टॉपर्स होते हैं 1 to 50। अभी उतना ज्यादा वैकेंसीज आता नहीं है आईटीआई का, 20-30 करके आता है, मैं यूआर का बता रहा हूँ, लेकिन जो भी आपका कैटेगरी आप देख सकते हो 20-30 का ही आता है, उतना ज्यादा आता भी नहीं है। तो आईटीआई इज वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट, ग्रुप सी पोस्ट है, एक ही पोस्ट है जो 4600 ग्रेड पे के बावजूद भी ग्रुप सी पोस्ट है, प्रमोशंस भी बहुत फास्ट है। तो आईटीआई अगर आपको मिल रहा है जो भी सिटी में आप हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वाई सिटी में काम करते हो तो हो सकता है आपको एक सिटी में मूव करना पड़ेगा, क्योंकि हेडक्वार्टर्स में ही पोस्टिंग मिलता है आईटीआई का। इंस्पेक्शन के लिए आपको बहुत सारे जगह पे जाना पड़ेगा वाईजेड सिटीज में, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस जहां पे आप बैठ के काम करोगे दे बिलोंग टू द हेडक्वार्टर्स, तो हेडक्वार्टर्स में मिलता है। और कलकत्ता में बहुत ज्यादा वैकेंसीज रहता है आईटीआई का। इसके बाद आता है इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, सीबीआईसी। मेरे पास कमेंट्स आता है सर एक्साइज इंस्पेक्टर के काम क्या रिस्की होता है, सेंसिटिव होता है, ये कमेंट्स मुझे बहुत ज्यादा आता है। देखो, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज का काम क्या होता है, जहां पे सेंट्रल एक्साइज जो ड्यूटी है वो कलेक्ट करना काम होता है, और कहां पे कितना मतलब इलीगल काम चल रहा है वो इंस्पेक्ट करने का काम होता है। तो आप सोच ही सकते हो, अगर इलीगल या नॉट डिक्लेयर्ड कुछ काम आ रहा है, मतलब 1.5-2 करोड़ के पैसा का डिक्लेयर नहीं कर रहा है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी बहुत भरना पड़ेगा, वो सब जगह पे इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ता है। तो ऑब्वियसली दिस इज रिस्की एंड सेंसिटिव पोस्टिंग। पोस्टिंग के बारे में अगर बात करूं तो मेट्रोपॉलिटन में बहुत ज्यादा है, आपको इंस्पेक्शन के लिए बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज में जाना पड़ेगा वाईजेड सिटीज में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल स्पेंड इन द मेट्रोपॉलिटन्स। अब थर्ड पॉइंट आता है जो पीओ, प्रिवेंटिव ऑफिसर, सीबीआईसी। इसका पोस्टिंग सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में होता है, नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कोलकाता का है, इंदिरा गांधी जो दिल्ली का है, मुंबई का है छत्रपति शिवाजी, और चेन्नई का मुझे पता नहीं। तो ये चारों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और नेशनल एयरपोर्ट्स में पीओ का काम आता है। मोस्ट ऑफ देम वर्क इन द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो पीओ का काम शिफ्टिंग में भी होता है, किसी का नाइट शिफ्ट, किसी का डे शिफ्ट, किसी का इवनिंग शिफ्ट, बहुत ज्यादा शिफ्टिंग करके काम होता है। तो जो लोग शिफ्टिंग करने में कंफर्टेबल हो, बहुत ही अच्छा पोस्टिंग है, प्रमोशंस भी फास्ट है, लेकिन सुपरिंटेंडेंट मतलब 4800 तक जाओगे, फिर एमएससीपी करके एसीडीसी बनोगे। अब आता है जो बहुत ही डाइसी पोस्टिंग है सीसीजीएल का, वो है एग्जामिनर। एग्जामिनर का पोस्टिंग हर एक कोस्टल रीजन में होता है, जैसे पकड़ लीजिए आपका कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। दिल्ली में है ही नहीं एग्जामिनर का पोस्ट। बट मेरा जो दोस्त है कलकत्ता में एग्जामिनर में, मैं पिछले वीडियो में भी 2-3 वीडियो पहले भी बता चुका हूं कि वो मुझे बार बार मुझे वार्न कर दिया है कि जो लोग कलकत्ता में एग्जामिनर के लिए जाने वाले हो उसको ये बात बताने के लिए, क्योंकि प्रमोशंस फर्ज्ड है, सीनियरिटी लिस्ट फर्ज्ड है, तो बहुत ही घोटाला है इसके बीच में। तो शायद आपको प्रमोशंस मिलना बहुत डिले हो सकता है। और जो ये जो पोस्ट है आईटीआई, आईसी, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, पीओ, एग्जामिनर, ये सब पोस्टिंग में एग्जाम देके प्रमोशंस नहीं है, ये सब पोस्टिंग में डायरेक्ट प्रमोशंस है टू द सुपरिंटेंडेंट कैडर, 4800 कैडर गेजेटेड पोस्टिंग। लेकिन अगर वहां पे सीनियरिटी लिस्ट, प्रमोशन लिस्ट कहाँ पे कुछ फर्ज रहता है तो बहुत ही डिले हो जाता है उस प्रमोशंस में। लेकिन मैं बताऊंगा, अगर आपको एग्जामिनर मिल रहा है ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर इट, और अगर आप कंफर्टेबल हो टू मूव ऑल अराउंड द कंट्री तो मुंबई, चेन्नई लो। मेरा प्रेफरेंस होगा मुंबई, बिकॉज आई हैव स्पेंड 1.5 years इन मुंबई, तो आई लव द सिटी। बट आपको अगर मुंबई पसंद नहीं है तो चेन्नई ले सकते हो। बट इफ यू आर नॉट एट ऑल इजी विद दैट टॉपिक, कलकत्ता ले लो, पैसा बहुत अच्छा है, सैलरी, आप कलकत्ता में अच्छा लाइवलीहुड, हाउस होल्ड एक्टिविटीज भी कर सकते हो, लाइफस्टाइल आपका अच्छा होगा। लेकिन प्रमोशंस फर्ज्ड है और सेंसिटिव पोस्टिंग है, ये बात याद रखना। फिर आता है ईडी। मेरा एक दोस्त था टीए में, वो टीए काम करता था। जब मुझे 16 में मुझे सीएजी मिला, उसको ईडी में मिला। ईडी में मेजरली पोस्टिंग सबको मिला था मुंबई में। अब आपको
आपको पता ही है ईडी का काम क्या है। ये जो पिछले बहुत दिनों से ये जो चल रहा है, जो राजकुंद्रा वुंद्रा का जो ये सब चक्कर चल रहा है, ये सब न्यूज आ रहा है, वहां पे जितने लोग वहां पे इंटरोगेट करने के जा रहे हैं वो सब ईडी का ही बंदा है। सीबीआई और ईडी का काम करीबन सेम है, लेकिन जहां पे सीबीआई जुरिस्डिक्शन नहीं है वहां पे ईडी काम करता है। बहुत ही सेंसिटिव पोस्टिंग है, बहुत ही रिस्की पोस्टिंग है, लेकिन बहुत ही अच्छा पोस्ट भी है। तो ऑलवेज गो फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज। और ऐसा नहीं है कि आपको ईडी में पोस्टिंग मिलेगा, एईओ में तो आपको हर टाइम आपको इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको ऑफिस पोस्टिंग भी करना पड़ेगा, क्लरिकल जॉब्स भी करना पड़ेगा, पेपर फाइलिंग भी करना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर जॉब्स यू विल हैव टू गो फॉर इंस्पेक्शंस। बहुत ही अच्छा होता है वो, बहुत ही एटीट्यूड है उस जॉब में, लेकिन बहुत ही रिस्की है, सेंसिटिव है। तो आई ऑलवेज टेल यू टू गो फॉर मुंबई इफ यू आर गोइंग फॉर ईडी, लेकिन आप चेन्नई कलकत्ता भी ले सकते हो। अब जो आता है वो है सीबीएन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ नार्कोटिक्स। ये देखो एसआई सब इंस्पेक्टर 4600 ग्रेड पे। तो एसआई में अगर आप जाते हो तो सीबीएन हर एक मेट्रोपॉलिटन में रहता है। इतना ड्रग्स वग्स का चक्कर जो चलता है अभी धीरे धीरे फॉर द लास्ट 10-15 ईयर्स इतना ज्यादा बढ़ गया है ये ड्रग्स वग्स का चक्कर, तो सीबीएन का काम भी बढ़ गया है। तो एसआई ले लो, अथॉरिटी का पोजीशन है, लेकिन शिफ्टिंग है, प्रेशर वर्क है, और आपको मिलेगा मेट्रोपॉलिटन में ही मिलेगा। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट में बहुत ज्यादा वीडियो में इसके बारे में बात किया हो सकता है तो इस पोस्ट को अवॉइड करना। मैं बार बार बता रहा हूँ, हो सकता है इस पोस्ट को अवॉइड करना, क्योंकि हेक्टिक पोस्ट है, हेफ्टी पोस्ट है, और उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी नहीं है जो सेटिस्फेक्शन आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्रॉम 4600 ग्रेड पेज। और लास्ट जो पोस्ट है वो है इंस्पेक्टर इन सीबीएन। सीबीएन इंस्पेक्टर, देखो मैं ये बात आपको बता देता हूँ, इंस्पेक्टर और एसआई का ग्रेड पे एक ही है, लेकिन सब इंस्पेक्टर जो होता है वो इंस्पेक्टर के साथ एक टीम में जाता है। तो अगर आप इंस्पेक्टर लो या सीबीएन लो, सब इंस्पेक्टर, तो काम आपको एक ही करना पड़ेगा। और अथॉरिटी है, बहुत ज़्यादा सीज वीज भी करना पड़ता है। तो हाँ, पावरफुल पोजीशंस है, लेकिन विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग बहुत सारे सुने हैं। हो सकता है स्पाइडरमैन मूवी का है, लेकिन ये वो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है देश के लिए। तो ये हो गया आपका 4600 ग्रेड पे का पोस्टिंग। अब बढ़ते हैं 4200 ग्रेड पे।